जय श्री कृष्ण। अब हम आरंभ कर रहे हैं गीता जी का अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। ये अध्याय गीता जी का उपसंहार है, जिसमें हमें गीता जी का सारांश और निष्कर्ष मिलेगा। इसीलिए इसे एक अध्याय गीता भी कहते हैं। इसमें हमारे प्रभु स्पष्ट रूप से गीता जी का सर्वोत्तम सिद्धांत भी बताएंगे और सबसे बड़ा आश्वासन भी देंगे। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु, मुझे सन्यास और त्याग का तत्व समझा दीजिए। इन दोनों को अलग अलग करके मुझे बता दीजिए। केशव, जीव क्या छोड़े और क्या स्वीकार करे, ये निर्णय कैसे ले कि वो किसको अंगीकार करे। श्लोक 2 से 12 में हमारे प्रभु इसका उत्तर देते हैं। इस विषय में पहले विद्वानों के कुछ मत बताता हूं, फिर इसमें अर्जुन मैं अपना निर्णय तुम्हें सुनाता हूं। कुछ कामनाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग सन्यास मानते हैं और कुछ सब कर्म फलों के त्याग को ही बस त्याग जानते हैं। कुछ विद्वान कहते सब कर्म छोड़ देने चाहिए दोष मानकर। कुछ कहते यज्ञ, दान और तप तो सदा करो पवित्र जानकर। अब इस विषय में मेरा निर्णय सुन लो, प्यारे, अच्छी तरह इसे मन में गुण लो। यज्ञ, दान और तप से तो अर्जुन कभी मुख तुम मोड़ना नहीं। सबको पवित्र करने वाले इन साधनों को कभी छोड़ना नहीं। बस भीतर की आसक्ति और फल लोलुपता मिटा दो। यही मेरा निर्णय है, चाहे तुम पूरे विश्व को सुना दो। अब मैं अर्जुन 3 तरह का त्याग बताता हूं। तत्व, ये गहरा त्याग का अब तुमको सुनाता हूं। अपने नियत कर्मों का त्याग ठीक नहीं कहलाता है। मोहवश इनको त्यागें तो तामसिक त्याग हो जाता है। दुख और मेहनत से बचने को जो कर्तव्य से मुख मोड़ते हैं, ये राजसिक त्याग करके वो असफलता से नाता जोड़ते हैं। जब कोई कर्म करता है, बस अपना कर्तव्य मानकर, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग की वृत्ति ठानकर। यही वृत्ति तो सात्विक त्याग कहलाती है। क्या त्यागना है इसका सही मर्म बताती है। जिसका न भले कर्मों से कोई राग है, न बुरे कर्मों से कोई द्वेष है, उस बुद्धिमान और संदेह रहित जीव का अपने स्वरूप में प्रवेश है। अर्जुन, सोचो, कोई सारे कर्मों से कहां मुख मोड़ सकता है। त्यागी वही है जो कर्म फलों की आसक्ति छोड़ सकता है। त्यागी तो सदा कर्म बंधनों से उपराम रहता है। आसक्त इनके अच्छे बुरे मिश्रित फल सहता है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि कर्म कर्तव्य निभाने को करो, कुछ पाने को नहीं। इसके बाद प्रभु हमारे कर्तापन के झूठे अहंकार का भ्रम दूर करते हैं। श्लोक 13 से 17 में हमारे प्रभु कहते हैं, कर्मों के होने का बड़ा विस्तृत किस्सा है। हर कर्म के होने में इन 5 का हिस्सा है। कर्म करने को मंच देते शरीर और स्थान है। प्यारे, यही दोनों मिलकर कहलाते अधिष्ठान है। दूसरा, ये जीव है प्यारे, जो कर्म करने को हुआ तैयार है। तीसरा, इंद्रियां और करण, जो कर्म करने के औजार हैं। चौथा, सहयोगी, हमारा परिश्रम और चेष्टाएं हैं। पांचवा, भाग्य और परिस्थिति की योजनाएं हैं। जीव अच्छे बुरे सारे कर्म इन 5 के द्वारा ही कर पाता है। दूषित बुद्धि के कारण कर्ता होने की झूठी बीन बजाता है। ये उसकी बुद्धि की नादानी है, बस मिथ्या अहम की निशानी है। जिसके भीतर कर्ता न होने का भाव सदता है, वो सबको मारकर भी न मारता न बंधता है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि आसक्ति और कर्तापन न हो तो बड़े से बड़ा कर्म भी बंधन पैदा नहीं कर सकता। आगे हमारे प्रभु किसी भी जीव के कर्मों की गुणवत्ता निर्धारित करने के मापदंडों की ओर चलते हैं। श्लोक 18 और 19 में हमारे प्रभु कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान और परिज्ञाता जो कहलाते हैं, ये तीनों मिलकर कर्म की प्रेरणा जगाते हैं। कर्म संपादन में कर्मकर्ता और करण प्रधान हैं। इन तीनों के द्वारा ही होते सारे कर्म महान हैं। अब मैं ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 गुण भेद बताता हूं। इन तीनों की गुणवत्ता के मापदंड स्पष्ट समझाता हूं। अब श्लोक 20 से 22 में पहले प्रभु ज्ञान के 3 विभाग बताते हैं। जिस ज्ञान से सब में एक अविनाशी प्रभु पहचाना जाता है, उस ज्ञान को ही अर्जुन सर्वश्रेष्ठ और सात्विक माना जाता है।
जिस ज्ञान में जीव सबको अलग अलग मान लेता है, अपने को मैं, दूसरे को कोई और जान लेता है, जिससे संसार अपनों बेगानों में बट जाता है, ऐसा ज्ञान तो अर्जुन राजसिक कहलाता है। ऐसा ज्ञान जो एक ही शरीर वस्तु या क्रिया में अटका देता है, उसे सब कुछ मान तर्कहीन आसक्ति में भटका देता है, उसे ही तुम तामसी जान लो, पतन कराने वाला मान लो। अब श्लोक 23 से 25 में प्रभु कर्म के 3 विभाग बताते हैं। सात्विक कर्म कर्तापन के अभिमान से मुक्त है, यह नहीं किसी राग द्वेष या आसक्ति से युक्त है। जिस कर्म का बीज कामना और अहंकार से आता है, जिसे करने को जीव अति परिश्रम और जोर लगाता है, वो कर्म तो राजसिक ही कहलाता है और बंधन का कारण बन जाता है। जिस कर्म में परिणाम का मनन नहीं होता, हानि और हिंसा से बचने का यत्न नहीं होता, करने से पहले अपना सामर्थ्य भी नहीं विचारा जाता है, इन्हीं दोषों के कारण ऐसा कर्म तामसी पुकारा जाता है। अब श्लोक 26 से 28 में हमारे प्रभु कर्ता के 3 विभाग बताते हैं। जिस कर्ता में अर्जुन राग न हो, मैं करता हूं ऐसा भाव न हो, धैर्य और उत्साह दोनों का जो मेल हो, सिद्ध असिद्ध जिसके लिए खेल हो। अर्जुन, ऐसे कर्ता को तुम सात्विक मानो, उसकी निर्लिप्तता से उसको पहचानो। जो राग से हुआ नहीं मुक्त है, कर्म फलों के लोभ से युक्त है, हिंसक जिसका स्वभाव है, शुद्ध का भी अभाव है। और जो पार्थ हर्ष शोक में डोल जाता है, अपने राजसी होने का भेद खोल जाता है, जिसमें सावधानी का अभाव है, सभ्यता का भी ना कोई भाव है, बात बात पे अड़ जाता है, बिन बात झगड़ जाता है, बेवजह किसी जिद पे अड़ा है, हो जाता जो कृतघ्न भी बड़ा है, जो अपना हर काम कल पे टाल देता है, महीने के काम में सालों निकाल देता है, जिसने हर वक्त दुखी होने की आदत बना ली है, उसने पार्थ तामसी कर्ता की प्रवृत्ति पाली है। श्रोताओं, इस प्रकार कर्ता और कर्म के विभाग बताने के बाद प्रभु हमारे भीतर की 2 दिशा निर्देशक शक्तियों, बुद्धि और धृति की ओर मुड़ते हैं। बुद्धि निर्णय और विवेक की शक्ति है, जो तय करती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धृति वह स्थिरता और संकल्प शक्ति है, जो बुद्धि द्वारा चुने गए मार्ग पर अडिग बनाए रखती है। यानी बुद्धि को आप हमारी निर्णय लेने की क्षमता और धृति को इच्छा शक्ति या स्थिरता कह सकते हो। श्लोक 29 से 35 तक हमारे प्रभु कहते हैं, अब मैं बुद्धि और धृति के भेद बताता हूं, इनकी सब स्थितियां खोल के समझाता हूं। जो बुद्धि सही गलत का ठीक निर्णय सुनाती है, क्या करना क्या नहीं करना अच्छे से बतलाती है, किससे डरना और किससे नहीं डरना ये जानती है, जो बंधन और मोक्ष के मार्गों को भी पहचानती है। वो बुद्धि पार्थ सात्विक कहलाती है, जो सही मार्ग पे जीव को ले जाती है। राजसिक बुद्धि अर्जुन उसको जानो जो थोड़ी उलझी उलझी है, क्या करना क्या नहीं करना की गुत्थी जिससे नहीं सुलझी है। धर्म अधर्म को सही से इसने नहीं जाना है, अपना सही लक्ष्य भी इसने नहीं पहचाना है। तामसिक बुद्धि धर्म को अधर्म जानती है, सही को गलत और गलत को सही मानती है। जो सदा उल्टी दिशा में जाती है, वो बुद्धि तामसी कहलाती है। जिस धृति से अर्जुन सदा समता के भाव जगे रहते हैं, मन प्राण इंद्रियां एक दिशा में निश्चल लगे रहते हैं, उस धृति को सात्विक जान लो, पवित्र अर्जुन उसे मान लो। जो धृति जीव को फलों की इच्छाओं के पीछे भगाती है, जो कर्तव्य धन और भोगों से आसक्तिपूर्वक चिपकाती है, वो धृति राजसिक कहलाती है, जो कभी स्थिर नहीं रह पाती है। जिस धृति से जीव निद्रा भय चिंता को पकड़े रहता है, खुद को दुख और घमंड में ही जकड़े रहता है, उस धृति को पार्थ तुम तामसिक मान लो, दुष्ट बुद्धि का उसे लक्षण पहचान लो। अब इसके बाद हमारे प्रभु श्लोक 36 से 40 तक 3 तरह के सुखों का अद्भुत वर्णन करते हैं। अब तुम 3 प्रकार के सुख मुझसे सुन लो, इनका मर्म पहचानो, अपने मन में गुण लो। जिन सुखों को पाने में अभ्यास लगता है, शुरू में कुछ मेहनत और प्रयास लगता है। आरंभ में तो विष का आभास कराते हैं, लेकिन आगे चलकर वो अमृत बरसाते हैं,
बुद्धि की प्रसन्नता वो बढ़ाने वाले हैं। सात्विक सुख तो दुख मिटाने वाले हैं। जिनमें इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग का भाव है, भोगते भोगते अमृत से विष हो जाना जिनका स्वभाव है। ऐसे सुख राजसिक कहलाते हैं, भोगों में जीव को भटकाते हैं। निद्रा, प्रमाद और आलस्य से जो सुख आता है, वो शुरू से अंत तक बस दुख ही दुख लाता है। जो सुख जीव को मोहित कर जाता है, वही अर्जुन तामसिक जाना जाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और देवताओं तक सब गुणों से युक्त हैं। सतरज और तम, इन तीनों से कोई नहीं मुक्त है। श्रोताओं, इस प्रकार हमारे प्रभु ने बताया कि प्रकृति के ये तीनों गुण सब में होते हैं। इनसे ही सबके स्वभाव बनते हैं और उन्हीं स्वभावों के आधार पर ही जीवों के 4 विभाग हुए हैं। अब श्लोक 41 से 44 तक प्रभु इन 4 विभागों के बारे में बताते हैं। जिन लोगों के जैसे गुण और स्वभाव होते हैं, उनमें वैसे ही कर्मों के सहज भाव होते हैं। अपने मन और इंद्रियों को वश करना, आस्तिकता से संबंधित विचार धरना, तप, शुद्धि, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान जो कहे जाते हैं, अर्जुन ये सारे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों में आते हैं। शूरवीरता और शक्ति जो पाई है, धैर्य और शासन में जो चतुराई है, युद्ध में पीठ कभी दिखाना नहीं, दान करने में हिचकिचाना नहीं, ये क्षत्रियों के सहज कर्म कहे जाते हैं। उनमें नेतृत्व के सहज भाव जग जाते हैं। खेती, गौरक्षा और व्यापार वैश्य को भाते हैं। परिचर्या के गुण चौथे वर्ण में सहज आते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार हमारे प्रभु ने बताया कि अपने अपने स्वभाव और गुणों के कारण अलग अलग लोगों को अलग अलग कर्तव्य कर्म स्वाभाविक और सहज जान पड़ते हैं। अब प्रभु स्पष्ट करते हैं कि किसी का कर्तव्य कर्म कुछ भी हो, सभी भगवान को प्राप्त करने के बराबर अधिकारी हैं। कोई भी कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को पाया जा सकता है। इस विषय में सब बिल्कुल बराबर हैं। श्लोक 45 से 48 तक हमारे प्रभु सबके लिए कर्तव्य कर्म से सिद्धि का मार्ग बताते हैं। अपना स्वाभाविक कर्तव्य कर्म करें जो प्रीति लगाते हुए, तो सब मुझे पा सकते हैं, अपना अपना फर्ज निभाते हुए। इस प्रीति पूर्वक कर्म की अब मैं विधि सुनाता हूं, जिसके पालन से हो जाए सिद्ध वो समझाता हूं। जिस परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया है, उसका रूप इसके कण कण में समाया है। अतः हर कर्म करो मुझसे प्रीत निभाते हुए, कर्मों का हर पुष्प प्रभु चरणों में चढ़ाते हुए। इससे कोई भी सिद्धि अर्जुन पा सकता है, कर्म करते करते मुझ तक आ सकता है। अपने स्वभाव के अनुरूप अपना कर्तव्य निभाओ, दूसरे की नकल करके मत बेवजह कष्ट पाओ। जो सहज हो अपना फर्ज निभाता है, ऐसा करके वो पापों से बच जाता है। यहां सभी कर्मों में अर्जुन कोई ना कोई तो दोष होता है। अपने कर्म का दोष देखकर फिर जीव क्यों धैर्य खोता है? अपने सहज कर्म से अर्जुन कभी मुख मोड़ना नहीं, अपने स्वाभाविक कर्तव्य को किसी हाल छोड़ना नहीं। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि सभी अपना हर कर्म बहुत प्रेम से प्रभु चरणों में चढ़ाने के भाव से करते हुए उन तक आ सकते हैं। अब भगवान अपने को पाने का दूसरा मार्ग बताते हैं, जिसमें ध्यान योग का आश्रय लिया जाता है। श्लोक 49 से 55 में हमारे प्रभु कहते हैं, जिसकी बुद्धि ने आसक्ति को सब ओर से हटाया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाया है, स्पृहा छोड़ वो कर्म फल त्याग का व्रत निभा लेता है। इस तरह वो कर्मों के सब बंधन पार्थ हटा लेता है। सुनो, इस स्थिति में जीव ब्रह्म को कैसे पाता है? वो ब्रह्म जो ज्ञान का परम लक्ष्य कहलाता है। वो शुद्ध बुद्धि से वैराग्य पूर्वक एकांत का सेवन करता है। कम भोजन करके वो धैर्य पूर्वक इंद्रिय संयम धरता है। शरीर वाणी वश करके मन विषयों से दूर हटा देता है। राग द्वेष मिटाकर ध्यान योग में खुद को लगा लेता है। जिसने अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह से पिंड छुड़ाया है, पार्थ उस ममता रहित शांत साधक ने ब्रह्म को निश्चित पाया है। ब्रह्मरूप वो प्रसन्न आत्मा न शोक करता है, न कोई इच्छा जगाता है,
सबके लिए स्नेह भाव से भरा वो साधक फिर मेरी पराभक्ति पाता है। भक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से यथारूप जान पाता है और मुझे जानकर वो तत्काल मुझ में प्रवेश पाता है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि ध्यान योग का साधक कैसे पहले ब्रह्म प्राप्ति करता है, फिर उसे पराभक्ति मिलती है जिससे वो प्रभु को यथारूप जान पाता है और फिर वो हमारे प्रभु में ही मिल जाता है। अब हमारे प्रभु तीसरा रास्ता बताते हैं, जो है शरणागति से युक्त भक्ति का रास्ता। श्लोक 56 और 58 में हमारे प्रभु कहते हैं, जो भक्त मेरा आश्रय भक्ति भाव से लेता है वो सब कर्म करते हुए भी मुझको पा लेता है। उसको मेरी प्राप्ति अर्जुन किसी साधन से नहीं होती, किसी योग्यता या फिर किसी आराधन से नहीं होती। उसकी भगवत प्राप्ति में मेरी कृपा ही एक हेतु है। मेरी प्रसन्नता ही उसको मुझसे मिलाने वाला सेतु है। अतः अर्जुन पूरे मन से सब कर्म मुझको अर्पित करके, बुद्धि मुझसे जोड़कर, मेरे परायण रहने का व्रत धर के, मेरे में चित्त अपना निरंतर पाठ लगाए रहो, मुझसे ये प्रेम भरा नाता सदा निभाए रहो। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने अर्जुन को शरणागति से युक्त भक्ति का एक बहुत ही सरल मार्ग बता दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाते हुए कई बार कहती है कि अगर वो बात नहीं मानेगा तो उसका क्या क्या नुकसान होगा, वैसे ही अब प्रभु अर्जुन को भी कहते हैं। श्लोक 58 से 63 में हमारे प्रभु अर्जुन को कहते हैं, मुझ में चित्त लगाकर अर्जुन तुम निश्चित ही सब विघ्नों से तर जाओगे, मगर अहंकारवश यदि तुम नहीं मानोगे तो अपना पतन कराओगे। तुम्हारी युद्ध न करने की जिद अर्जुन मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति ही तुमको बरबस युद्ध कराएगी। मोह के कारण तुम अपने स्वाभाविक कर्म से आज मुंह मोड़ते हो। तुम परवश होकर यही युद्ध करोगे जिसको अभी तुम छोड़ते हो। अर्जुन, उस ईश्वर का सब जीवों के हृदय में भी वास है। उसकी माया ही संसार चलाती, क्या तुमको एहसास है? अपनी माया से वो सबको शरीर रूपी यंत्र पे चढ़ाता है और उन्हें उनकी प्रकृति अनुसार पार्थ भ्रमण कराता है। तो तुम सर्व भावेन उन्हीं परमात्मा की शरण में चले जाओ। उन्हीं की कृपा से अब परम पद और परम शांति पाओ। अब मैंने गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तुम्हें सुना दिया है। जो भी तुमने पूछा अर्जुन, मैंने विस्तार से बता दिया है। अब तुम खुद ही इस सब पर पार्थ विचार करो। जैसा उचित लगे फिर वैसा ही व्यवहार करो। श्रोताओं, प्रभु ने जैसे ही इस तरह से कहा तो अर्जुन को ऐसा लगा जैसे भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। इस बात की घबराहट अर्जुन के चेहरे पे मानो साफ छलकने लगी। मानो अर्जुन कह रहे हो कि मुझे आपको छोड़कर किसी की शरण में नहीं जाना। आप मुझे स्वतंत्रता नहीं आज्ञा दीजिए। प्रभु ने जैसे ही अर्जुन के ये भाव देखे तो हमारे प्रभु की करुणा छलक पड़ी और हमारे प्रभु गीता जी का अंतिम उपदेश शुरू करते हैं। अब जो प्रभु कहेंगे वो सबसे उत्तम ज्ञान होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। श्लोक 64 से 66 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि तुम मुझको अर्जुन बड़े प्यारे हो, मेरे सखा हो और मेरी आंखों के तारे हो। अब मैं तुमको अपना दिल खोल के दिखाता हूं, मुझ तक आने का सबसे सरल मार्ग बताता हूं। इससे उत्तम और इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों को इसके सिवा कुछ जचता नहीं है। पार्थ, ये परम गोपनीय बात मैं सबको सुनाता नहीं, अपने प्यारे भक्तों के सिवा किसी को बताता नहीं। मेरे प्यारे अर्जुन, अब तुम सारी बातें छोड़ दो। जो अब कहता हूं मन बस उतने में जोड़ दो। पार्थ, तुम्हें सब भूलकर बस इतना ही करना है। मेरे भक्त बनना है, सिर मेरे चरणों में धरना है, मुझसे दिल लगाना है, बस मुझको याद करना है। सब कुछ बस मेरा पूजन मान यज्ञ भाव से करना है। तुमको बस इतना ही करना है, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन, इतने में ही हो जाती, मुझ तक आने की तैयारी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इतना करने से तुम मुझे पालोगे। मेरा भक्त होने मात्र से तुम अपने सारे फर्ज निभा लोगे। तुमसे कोई पाप ना हो जाए, तुम इसीलिए तो आहें भरते हो। कोमल हृदय के कारण किसी का अनहित करने से डरते हो। अधर्म होगा तुमसे, इसीलिए तो घबराए हो। पाप लगेगा तुमको, इसी चिंता के सताए हो। अब मैं इसका उत्तम उपचार तुम्हें बतलाता हूं। अब मैं सारी चिंता
मित्र अपने की दूर हटाता हूं। ध्यान से सुनो पार्थ, अब मैं अपना अंतिम वचन सुनाता हूं। सब धर्मों से ऊपर जो परम धर्म तुमको आज सिखाता हूं। अर्जुन, सब धर्मों की चिंता अब दूर हटा दो तुम। एक मेरी शरण आकर परम धर्म निभा दो तुम। मैं तुम्हें अर्जुन हर पाप से छुड़ा लूंगा। अब चिंता क्यों करते हो जब मैंने कह दिया मैं बचा लूंगा। तुमको बस शोक रहित होके आगे बढ़ना है। बाकी सारा काम तो अर्जुन मुझे करना है। अर्जुन, तुमको मेरी शरण में कुछ ऐसे आना है मानो फिर से एक अबोध बालक बन जाना है। पार्थ, ऐसे आओ जैसे एक अबोध बालक मां की गोद आता है। कोई मुश्किल आ जाए, वो तो बस मां ही मां चिल्लाता है। उसकी मां ही उसकी हर मुश्किल का हल है। वही उस बालक का सारा योग जब तब बल है। मां के सिवा उसका कोई सहारा नहीं। मां के सिवा उसने कभी किसी को पुकारा नहीं। उसे विश्वास है मेरी मां हर मुश्किल से बचा लेगी। मैं कैसा भी हूं, मां मुझे हृदय से लगा लेगी। मां खुद बालक की हर मलिनता हटाती है। वो मां है, बस इसीलिए हृदय लगाती है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने अर्जुन को शरणागति का सबसे सरल और सबसे परम मार्ग बताया। यही अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम और सर्वोत्तम उपदेश था। यही गीता जी का सार भी है। लेकिन इतना कहने के बाद प्रभु को लगा कि उन्होंने प्रेमवश होकर जो बातें इस अंतिम उपदेश में कही हैं, उसे भक्त तो ठीक से समझ लेंगे, लेकिन कोई अभक्त यदि सुनेगा तो इसका गलत अर्थ ले सकता है। जैसे इसे पाप करने की छूट मान सकता है या भगवान में ही दोष दर्शन कर सकता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को तो अंतिम उपदेश दे दिया। अब प्रभु हम लोगों के लिए उन्हें पाने के कुछ और मार्ग खोलते हैं। ऐसा लगता है प्रभु गीता जी में अपने आखिरी उद्घोष में सारा प्रेम लुटा देंगे। इसीलिए प्रभु श्लोक 67 से 72 में हम लोगों के लिए कहते हैं, ये सबसे गोपनीय रहस्य जो मैंने प्रेमवश सुनाया है, अपने प्रेमी भक्तों के लिए ही मैंने ये मार्ग बनाया है। ये किसी भक्ति रहित को कभी सुनाना नहीं। जो मुझसे द्वेष रखता हो उसे भी बताना नहीं। जो अपने को थोड़ा भी तपा सकता नहीं, वो मेरे इस उपदेश को पचा सकता नहीं। जो सुनना नहीं चाहता उसे कभी सुनाना नहीं, मगर मेरे प्यारे भक्तों से कभी छुपाना नहीं। जो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है, सब मुझसे प्रेम करे, ये भाव धरता है। ऐसे हृदय से जब वो ये उपदेश मेरे भक्तों को सुनाएगा, मेरा भक्त इतना करने मात्र से मुझे निश्चित पा जाएगा। मेरे इस कार्य को करके वो ना सिर्फ मुझको पाएगा, बल्कि मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला हो जाएगा। उससे अधिक मुझे ना कोई प्यारा होगा, ना आज, ना आगे धरती पे दोबारा होगा। अर्जुन, जो हमारा ये अद्भुत संवाद इस बार हुआ है, इससे उत्पन्न अर्जुन देखो परम धर्म का सार हुआ है। जो कोई भी इसे पढ़ेगा, समझने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे जीवन में लाने का अभ्यास करेगा। उसने ज्ञान यज्ञ किया है ऐसा मैं जानूंगा, बुद्धि से मेरा आराधन किया ये मानूंगा। कोई भी जीव मन में श्रद्धा लाकर, दोष दृष्टि को अपनी दूर भगाकर इस पवित्र संवाद को अगर सुन लेगा, अपने लिए पुण्यकारी लोगों को चुन लेगा। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि इस संवाद को पढ़ने, सुनने और भक्तों को सुनाने वालों पर प्रभु की कैसी कैसी विलक्षण कृपाएं बरस पड़ती हैं। गीता जी में अर्जुन ने हमारे प्रभु से बहुत से प्रश्न पूछे। अब पूरी गीता जी सुनाने के बाद हमारे प्रभु भी अर्जुन से कुछ पूछते हैं। श्लोक 72 में हमारे प्रभु अर्जुन से 2 प्रश्न पूछते हैं। क्या एकाग्र चित्त होकर तुमने सुना जो ज्ञान अर्जुन मैंने सुनाया है? अज्ञान ने जो मोह तुम में जगाया था, क्या इसने उस मोह को मिटाया है? श्लोक 73 में अर्जुन इसका बहुत ही मार्मिक उत्तर देते हैं। मेरे मोह के सारे बादल अब छट गए हैं। मेरी स्मृति के खुल अब सारे पट गए हैं। मगर ये परिवर्तन मेरे सुनने से नहीं आया है। माधव, इसे आपके कृपा प्रसाद से मैंने पाया है। अब मैं केशव आपकी आज्ञा पे जीवन चलाऊंगा। आप जैसे जैसे कहेंगे मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। श्रोताओं, इस प्रकार अर्जुन ने प्रभु के एक प्रश्न का उत्तर तो दिया, दूसरे का नहीं दिया। यही हमारे प्रभु के दोनों प्रश्नों का सही उत्तर है। और अर्जुन ने ये नहीं कहा कि वो युद्ध करेंगे। उन्होंने ये कहा कि आप जो कहेंगे अब मैं वही करूंगा। इस तरह
प्रभु की इच्छा में इच्छा मिलाना ही तो असली शरणागति है। इसी के साथ हमारे प्रभु और अर्जुन के बीच का संवाद विराम लेता है। अब गीता जी के अंतिम 5 श्लोकों में संजय अपना अनुभव बताते हैं और अद्भुत निर्णय देते हैं। श्लोक 74 से 78 में संजय कहते हैं, इस प्रकार वासुदेव ने अर्जुन जैसे महात्मा को समझाया है। इस संवाद को सुन मन मेरे में दिव्य रोमांच भर आया है। भगवान व्यास ने मुझ पे अपनी कृपा का अमृत बरसाया है। उनसे मिली दिव्य दृष्टि ने मुझे ये गोपनीय योग सुनवाया है। साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण जब बोलते जाते थे, कभी अर्जुन को संभालते तो कभी मुस्कुराते थे। उन दृश्यों को मैं जितना राजन याद करता हूं, कभी हर्षित होता हूं तो कभी विस्मय करता हूं। भगवान कृष्ण का अद्भुत विराट रूप कहां नेत्रों के आगे से जाता है। जितनी बार उसे याद करूं उतनी बार हृदय में आनंद भर आता है। अब मैं संशय से रहित होकर अपना निर्णय सुनाता हूं। युद्ध का क्या परिणाम होगा आज और अभी बताता हूं। जहां योगेश्वर कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ को संभाले हैं, जहां अर्जुन जैसे भक्त ने हरियाज्ञा पे बाण निकाले हैं, वहीं समृद्धि और विजय का उल्लास होगा, वहीं प्रगति होगी, वहीं धर्म का वास होगा। श्रोताओं, इस प्रकार संजय गीता जी का निष्कर्ष देते हैं। यदि हम अपने प्रभु की शरण होकर उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना कर्तव्य निभाएंगे तो निश्चित ही हम धर्म युक्त होकर विजय, समृद्धि और उत्कर्ष को प्राप्त कर लेंगे। भगवान के प्रेमी भक्त बनना, प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करना, उन्हें नमस्कार करना और हर कर्म उनके लिए ही करना, इस प्रकार पूरी तरह उनकी शरण होकर निर्भर हो जाना, बस यही गीता जी का सर्वोत्तम ज्ञान है और हमारे प्यारे प्रभु का सबसे मीठा वचन है। यही पूरी गीता जी का सार भी है। गीता जी के इस सफर में जो भी अच्छा लगा हो उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करें। जो भी भूल हो उसे मेरी निजी भूल मानकर क्षमा कर दें। फिर मिलेंगे हमारे प्रभु की किसी और मीठी चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।